गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, खुशखबरी आई है कि रीट का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। तो बहुत लंबे समय से चल रहा था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा फरवरी में, पर अंततः एग्ज़ाम फरवरी में ही हो रहा है। एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट है, फरवरी एंड में है और इसकी विज्ञप्ति भी आ चुकी है। तो आइए पहले तो हम इसकी जो एडवर्टाइजमेंट जो आई है उसको देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में इसके कुल कितने पद हैं? 16 तारीख को एडवर्टाइजमेंट आई थी ये विज्ञप्ति। और मैथ में टोटल कितने पद है तो आप देख सकते हो। विज्ञान और गणित, विज्ञान गणित में टोटल नॉन टीएसपी एरिया के जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है इसके 5678 सामान्य शिक्षा के पद, यानी 5678 सीटें हैं मैथ साइंस के लिए और नॉन टीएसपी एरिया में। और टीएसपी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 1113 ये वाली, और टोटल 7435। तो काफ़ी सीटें आई हैं मैथ साइंस में। अनुमान के मुताबिक तो नहीं, पर हाँ अच्छी सीटें हैं जिनमें आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। तो आप ये जो क्राइटेरिया, जिन्होंने सर्टिफिकेट मिला है जिनको, या जो इसके लिए एलिजिबल है ऑनलाइन करने की, कब से कब तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। तो इसमें आवेदन का 450, ये इसकी फ़ीस दे रखी है यहाँ पे 450 रुपये जनरल, 350 राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो है उनकी 350 रुपये है। और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति इनकी फ़ीस 250 रुपये रहेगी। इसके बाद कुछ ये आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए पूरा। हम इसमें जो विशेष बातें हैं उनके बारे में ही देखेंगे। तो इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए पात्रता एवं योग्यता, तो कक्षा 6 से 8 के लिए जो लेवल सेकंड के हैं तो उनके लिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे बीएड हो, चाहे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो स्नातक और यानी आपकी ग्रेजुएशन और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये होना चाहिए। और न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए आपके स्नातक में, या स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो, और बीएड। इसके बाद में एज वगैरह दे रखा है। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की दिनांक, आवेदन कब से कब कर सकते हैं? तो हम आवेदन कर सकते हैं 21/12 से, दिनांक 21/12 से 19/1 तक, यानी 21 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 19 दिसंबर को रात को 23:59 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, इसकी फ़ीस जमा करवा सकते हो। प्रवेश पत्र परीक्षा आयोजन, एग्ज़ाम डेट दे रखी है 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 तक इसका एग्ज़ाम होगा। और अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो वो बोर्ड के पास अधिकार सुरक्षित है। ये तो हमारा अभी ये टारगेट है कि 25 फरवरी को एग्ज़ाम इसका होगा। अब इसके बाद में इसमें आगे सिलेबस वगैरह दे रखा है, वो देख लेते हैं। तो इसका जो पेपर है आप देख सकते हैं, इसमें इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में 300 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा 300 अंकों की है। परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा और समयावधि 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का हमारा पेपर होगा, जिसमें 300 नंबर का पेपर होगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा और 150 प्रश्न आएंगे, यानी प्रति प्रश्न हर एक क्वेश्चन जो है वो
2 नंबर का होगा। टोटल 300 नंबर का पेपर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, और वो भी विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद में पाठ्यक्रम, इसका जो सिलेबस है 6 से 8 सेकंड लेवल 2 के लिए, इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, तो 80 नंबर का तो हमारे पास राजस्थान जीके 80 अंक का मतलब हो गया 40 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के। अब राजस्थान जीके में क्या क्या है, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, भूगोल, ज्योग्राफी आएगी राजस्थान की, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवा तंत्र, नदियाँ, झीलें, बांध, निकट, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, इसके अलावा मृदाएं, मिट्टियाँ वगैरह, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या वगैरह, ये सारा राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी है। पर्यटन स्थल, यातायात, इसके अलावा राजस्थान का इतिहास के भी आप देख सकते हो। सारे राजस्थान के जितने भी टॉपिक है वो सारे इसके अंदर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर। इसके अलावा राजस्थानी भाषा, तो इसकी क्षेत्रीय बोलियां वगैरह राजस्थानी भाषा का भी इसमें है। तो 40 क्वेश्चन तो आएंगे इसमें से। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान 50 अंक का ये आएगा, यानी 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 40 उसमें से थे, तो टोटल 65 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आएंगे राजस्थान जीके में से। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान वगैरह, प्रमुख उद्योग, जन कल्याणकारी योजनाएं, ये सारा। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य, अधिगम के नवाचार यानी साइकोलॉजी का कुछ पार्ट आएगा इसमें, और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा RTE ये आएगा, और सामयिक विषय यानी करंट के राजस्थान की जो घटनाएं हैं उनके। तो ये सारे यानी राजस्थान जीके के 65 क्वेश्चन है इसमें। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 150 में से 65 क्वेश्चन आएंगे हमारे राजस्थान जीके। इसके बाद में सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट 120 नंबर का है, मतलब 60 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के। 60 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट, तो हमारा जो सब्जेक्ट है साइंस और मैथ, वहाँ पे चलते हैं सीधा। ये पंजाबी, उर्दू, ये रहा मैथ एंड साइंस। तो इसमें 60 नंबर 60 क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये मान के चलो 30 क्वेश्चन होंगे मैथ के और 30 क्वेश्चन होंगे साइंस के, यानी टोटल 60 क्वेश्चन 30 मैथ के आएंगे और 30 साइंस के, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 60 नंबर की मैथ है और 60 की साइंस है। 120 नंबर यहाँ से आएंगे, और ये मैथ और साइंस का सिलेबस है। तो इसमें हम देखते हैं मेन तो मैथ का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या है। तो मैथ में जो सिलेबस हमें दिया है, इसमें सबसे पहला है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, दशमलव प्रसार जो हम करते हैं, शांत और अशांत यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो दशमलव प्रसार देखना है। और उसमें भी ये देखना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे हमने पढ़ा है, जो दशमलव प्रसार है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है शांत, जो कुछ टर्म्स तक जाके फिर रुक जाता है। एक होता है अशांत। तो अशांत भी 2 टाइप के होते हैं। फिर अशांत में एक तो होता है रिकरिंग, पुनरावृत्ति वाला, और सेकंड होता है पुनरावृत्ति जिसकी नहीं होती है, अपुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति नहीं वाले। तो ये वाले जो शांत होते हैं ये हमेशा वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है। पुनरावृत्ति वाले भी रियल नंबर होते हैं। जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, दशमलव के बाद अंक बदलते जाते हैं और अनंत तक चलते हैं, वो परिमेय नहीं होते, वो होते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं अपरिमेय। ये सारा इसमें हम देखेंगे जब हम परिमेय, अपरिमेय और दशमलव प्रसार वगैरह पढ़ेंगे, उसमें हम ये सारा देखेंगे। उसके बाद में है
वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, तो घातांक नियम जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, ये वाले नियम हमने पढ़े हैं। इस टाइप के जितने भी नियम हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें घातांक के नियम में। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। तो किसी भी संख्या का वर्ग हम जानते हैं सीधा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 है, जबकि इसका वर्गमूल मतलब अंडर रूट, तो 4 का वर्गमूल करोगे तो 2। ऐसे ही घन और घनमूल, जैसे 3 का घन करोगे तो 27, और घनमूल को हम 3 की पावर या 27 की पावर 1/3, तो घनमूल को ऐसे भी लिख सकते हैं और कई बार घनमूल को ऐसे भी लिख दिया जाता है। इसका मतलब होता है 3, 27 का घनमूल 3। तो हम सभी संख्याओं का घन, घनमूल और वर्गमूल निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है, क्या इनके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। इसके बाद में बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, फैक्टर कैसे किया जाएगा उनका, बीजीय सर्वसमीकाएँ, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और विभाजन एल्गोरिथम, द्विघात समीकरण, ये सभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चरों वाले समीकरण जैसे 2x + 3y + 4 = 0, इस प्रकार की जो समीकरणें हैं 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, इस समीकरण को बोलते हैं 2 चरों की रैखिक समीकरण। इस प्रकार की कोई भी 2 हमें समीकरणें दी जाएगी और हम उनको सॉल्व करने की अलग अलग मेथड से हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें विलोपन विधि है और इसके अलावा प्रतिस्थापन विधि है, ग्राफीय विधि है। इन सभी विधि से हम वज्रगुणन विधि है, इनसे हम इनको सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और बहुपद में जो द्विघात समीकरण वाला था, द्विघात समीकरण जैसे ax² + bx + c = 0, ये एक द्विघात समीकरण है। इनको सरल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो यही गुणनखंड वाला होता है, एक हम जो जनरल यूज़ करते हैं सभी जगह, श्रीधर आचार्य सूत्र, जहाँ से x = -b ± √b² - 4ac/2a, इस सूत्र से हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, या इनका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रतिशतता, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस वाला, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और तो सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, ये वाला, वृद्धि एवं ह्रास, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में रेखाएं और कोण, अलग अलग प्रकार के जो कोण होते हैं उनका मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसके बाद में है समतलीय आकृतियाँ, एक ही तल में जो बनी हुई आकृतियाँ हैं, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, इन सब के बारे में गहन अध्ययन, डीपली इनकी स्टडी करेंगे कि क्या क्या इनमें से क्वेश्चन आपके रीट में पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। इसके अलावा समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, उस सूत्र से निकालते हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हम हीरो का सूत्र जो होता है, हीरोन का सूत्र, उससे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो सब हम पढ़ेंगे। जैसे ये वृत्त है तो वृत्त का तो आप जानते ही हो, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, πr², r जहाँ पे इसकी त्रिज्या होती है। तो ऐसे ही हम इन सभी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और परिमाप कैसे ज्ञात करें, और इससे रिलेटेड किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, है ना, पढ़ा हुआ है हमने सब, बेलन, तो इसका, और शंकु। तो इस प्रकार की जो भी आकृतियां हैं, ये स्फेयर, गोला, तो इनमें
इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे इसके लिए हमने पढ़ा है कि बेलन जो है इसका आयतन क्या होता है πr²h बेलन का, और जबकि शंकु का जो होता है वो इसका 1/3 एक तिहाई होता है। तो इसका πr²h है तो शंकु का क्षेत्रफल होगा आयतन होगा 1/3 πr²h। तो इस प्रकार से, और स्फेयर का इसका आयतन सबने पढ़ा हुआ है 4/3 πr³, जहाँ r इसकी रेडियस है, इसकी त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार ये पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन। तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और उसको पिघला के घन बनाए गए हैं, या वापस उससे कम रेडियस के कितने गोले बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे विस्तार से। इसके बाद में है सांख्यिकी स्टैटिक्स, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आरेख, बार ग्राफ जिसको बोलते हैं, आयत चित्र, वृत्तीय ग्राफ जिसको पाई चार्ट बोलते हैं। इस टाइप से जो होता है कि भी कुछ 95% या 25% इस टाइप से कुछ आपको दिया होता है, अलग अलग ये अलग अलग खेल खेलने वाले या अलग अलग कोई बिजनेस करने वाले, इस टाइप से आपको एक ग्राफ दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के बारे में आपको देखे सूचनाएं पूछी जाएगी, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे विस्तार से। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो इनके बारे में भी हम माध्य, माध्यिका और बहुलक के से रिलेटेड जितने क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं हम सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद है प्रायिकता, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। तो इस पूरे सिलेबस को हम, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ये सिलेबस आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊं, और सिर्फ मैथ का, साइंस का नहीं करा रहा मैं, साइंस नहीं, मैथ का मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊं यहाँ से लेके यहाँ तक। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि इसमें से आपका एग्ज़ाम तक एक बार रिवीजन भी हो जाए। जितने क्वेश्चन आने के चांसेस है, अगर मेरे पास सीट, मैं कोशिश करूँगा सीट वगैरह भी बनाने की, ताकि आपको सीट वगैरह इनसे रिलेटेड हर एक टॉपिक की आपको सीट दे सकूँ, जिसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब कोशिश मेरे द्वारा रहेगी। तो आप अपनी यही कोशिश है, इसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे, यानी 60 नंबर का ये मैथ है, और हम 60 में से 60 नंबर की तैयारी करके एग्ज़ाम में 25 फरवरी को बैठे, 25/2/2023 तक 60 में से 60, ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर आप लोग साथ के साथ पढ़ोगे, सहयोग करोगे, तो मैं भी आपके सहयोग के लिए 2 कदम आपसे आगे रहूँगा। और तो मेरी यही कोशिश है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि रीट की तैयारी कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट से, तो उन सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उनको जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी अच्छी तैयारी हम कर पाएंगे। और इसी शुभकामना के साथ कि हम सब साथ मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो सभी एक साथ कामयाब होंगे, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, जब हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, तो सबसे पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।